ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पर्युषण महापर्व का आज छठा दिन और जप दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। जप की महिमा कितनी है हम सब जानते हैं। जप करने के लिए हमें कुछ मंत्र भी चाहिए, मंत्रों का जप किया जाता है। तो मंत्रों की महिमा क्या है हमने ये भी जाना था, और जप कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम और आज चर्चा करेंगे। मंत्रों का जप, मंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। बीज मंत्र भी होते हैं, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, बिल्कुल जैसे अरहम बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है, इनका जप भी किया जा सकता है। नौकार महामंत्र का जप हम सभी करते हैं, महामंत्र है, किसी को कहने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में सब जानते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष मंत्र हमें गुरु द्वारा दिए जाते हैं, उनका जप भी हम करते हैं। जैसे अभी आचार्य श्री ने कोरोना काल में एक मंत्र दिया था, चैता भारम बासम चक्रवटी महिदियो संति संति करे लोहे पत्तो गई मणुता। विशेष मंत्र, तो इस तरह से गुरु भी हमें मंत्र देते हैं विशेष अवस्था में, विशेष परिस्थिति में। तो अलग अलग मंत्रों की महिमा अलग अलग होती है, हम जानते हैं। तो हमारे साथ आज इस जप दिवस को मनाने के लिए कनक जी बरमेचा और अलका जी शाखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कनक जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी शाखला। Yes, सबको वेलकम, सब वेलकम, मोस्ट वेलकम एवरीवन, एंड वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, अपने आप को भावित करने के लिए जो अनेक रास्ते हम ढूंढ रहे हैं, रोज क्लास में नई नई बातें सीख रहे हैं। तो आइए हम लोग आज एक विशेष बात जानने के लिए, खास बात जो सबके प्रिय है, सबको मंत्र अच्छे लगते हैं, सबको जाप अच्छा लगता है, परंतु प्रश्न ये होता है
कि क्या हम सही तरीके से जाप कर रहे हैं, कैसा करना है ये जाप, क्यों करना है। पुस्तकों में भी लिखा होता है और हमारे यहाँ भी हमने कई बार इस विषय पर अनेक अलग अलग व्यक्तियों के लेक्चर भी रखे हुए हैं। तो आइए आप लोग जाने आज इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सूरत से कनक जी परमेश्वर। इनका एक बार हमने इंटरव्यू भी लिया है, कहाँ से कहाँ तक पहुंची है महिलाएं, इसलिए रेगुलर रोज जुड़ने वाली महिलाएं तो वैसे याद हो तो थोड़ा बहुत तो जानती होगी, पहचान कर अनुभव। तो हमारे कनक जी ने शादी के 25 साल के बाद बीए किया, एमए किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उन्होंने पीएचडी का भी फॉर्म भरा है। इतना ही नहीं तो हमारे कैमरा सेट कर लीजिएगा। तेरापंथ महिला मंडल में हमेशा एक्टिव रही हुई है सूरत में, और इतना काम किया कि वो अखिल भारतीय महिला मंडल के अध्यक्षा भी बनी थी, और अभी वो अखिल भारतीय महिला मंडल में ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवा तो दे ही रही है, परंतु अपनी गति प्रगति करते जैन स्कॉलर भी बनी है। परिचय में ज्यादा समय नहीं दूंगी क्योंकि हमें समय कम होता है और बहुत कुछ ज्यादा सुनना होता है। तो कनक जी अभी हमें रोज प्रतिक्रमण भी करवा रही है, तो इनका शांत स्वभाव और सबको साथ लेने का स्वभाव और इसके साथ ज्ञान बढ़ाना, परिवार का भी बहुत कुछ करना, ये सबसे बड़ी इनकी विशेषताएं हैं। तो चलिए हम आज स्वागत करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। मोस्ट वेलकम कनक जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करती है। और इसके साथ हम चाहते हैं कि हमें पूरा जाप के बारे में आप बताएं, क्योंकि हम लोग जाप करना चाहते हैं परंतु सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो जाप कैसे करें, क्यों करें और इसके फायदे क्या, जितना समय है उतने में आप अपने विषय कवर कर सकते। आमंत्रित करती हूँ कनक जी परमेश्वर। जी जी, धन्यवाद अलका जी। आराध्य को नमन। परम पूज्य महातपस्वी महामनस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में मेरी भक्ति भरी वंदना। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र से सेठिया जी भाई साहब और अलका जी जो योगा सेंटर यहाँ से चला रही है, दोनों का, कि आप लोग जो है पर्युषण की आराधना के लिए इस तरह से ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया, ताकि जो पर्युषण की आराधना हम 9 बजे व्याख्यान में जाके और मुनिश्री के श्रीमुख से कुछ सुन के और वो उस विषय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको आप सुबह सुबह ही लोगों में एक प्रसाद के रूप में बांटना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक अवसर को हाथ में लिया है और इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। सबसे पहली बात ये भी है कि इसमें अजैन भी जुड़े हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और जिनके यहाँ कोई साधु संत नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअल में पर्युषण आराधना का ये समय ऐसा है कि इन 8 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा के आसपास रहें, अपना निरीक्षण करें, आत्मा को रिजु बनाने की कोशिश करें। हम हमारी आत्मा को कैसे निर्मल बना सकते हैं, अमल बना सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, कितनी ज्यादा निर्जरा हम कर सकते हैं स्वाध्याय से, ध्यान से, जप से, ये सारे जितने भी आयाम हैं 7 दिनों के, सब अपने हमारी जो निर्जरा है कर्मों की, वो ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकती है, सब इसी के ऊपर आधारित है। तो आज का जो ये विषय है जप का, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम विषय पर आते हैं। और मैं इस कार्यक्रम से अभी जो जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, सभी से सादर जय जिनेंद्र। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, जप क्या, क्यों और कैसे। हमारे सामने 3 प्रश्न है कि जप क्या है, जप हम क्यों करें और जप हम कैसे करें। देखिए, सभी धर्मों में जप की महिमा बताई गई है, भले वैदिक धर्म हो, भले मुसलमान धर्म हो, भले बौद्धिक धर्म हो और भले अपना श्रमण धर्म जैन धर्म हो। क्योंकि वैदिक धर्म में भी देखिए, जिनको भी मिलते पूरे दिन उनके मुंह पर जाप 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 ही रहता है। वो जब भी मिलेंगे
राम राम कहेंगे, या कहेंगे राधे श्याम, या कहेंगे राम राम। और मुसलमान लोग हैं वो अपना जो भी उनका जप है अल्लाह अकबर या जो भी वो बोलते हैं, उसको भी वो प्राय 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 रोज डिसाइड करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो जप का अपना एक प्रोसेस है कि कैसे हम जप करें। जप का मतलब होता है किसी एक शब्द, एक मंत्र या एक नाद का पुनरावर्तन करना। उसको हम पुनः 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 उसी शब्द को, उसी मंत्र को, उसी नाद को जब हम रिसाइट करते हैं, बोलते हैं, तब एक इस तरह की वेवलेंथ तैयार होती है। हमारे चारों तरफ का जो हमारा आभा मंडल है वो इस तरह की रश्मियों से टकराता है कि हमारे भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि शब्द में बहुत शक्ति होती है। जितने भी मंत्र के प्रयोग हैं उनकी शुरुआत शब्द से होती है। और शब्द की शक्ति इतनी होती है कि कहते हैं कि जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जब ओम का नाद करते थे, तब ओम के नाद से कहते हैं कि वहां आसपास में जितने भी पेड़ पौधे होते, फूल होते, वो ऐसे खुशी से झूमने लगते। तो मतलब उनकी जो वेवलेंथ थी वो पूरे आसपास के हजारों किलोमीटर दूर के वातावरण को प्रभावित करती और वहां पर परिवर्तन शुरू हो जाता। तो नाद की जो शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है, मंत्र की जो शक्ति है, वो अपने आप में विलक्षण है। तो जप का मतलब हुआ कि हम किसी एक शब्द, मंत्र या नाद का पुनः पुनः उच्चारण करें। और वह उच्चारण जब बढ़ते 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 एक इस हाइट पर पहुंच जाता है कि उस समय जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है, जिससे भी हमें मिलने की कामना होती है, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। और वर्तमान में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमने कोरोना काल को फेस किया है। और कोरोना काल में जैसे कि अभी आनंद जी भाई साहब ने बताया कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हमें मंत्र दिया था, चैता भार हंगवासंग चक्रवट्टी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणोत्तरंग। तो ये जब इस मंत्र को देने का क्या अर्थ था कि इसमें शांतिनाथ भगवान की जो स्तुति की गई है, जो कि पूरे विश्व में शांति फैलाने वाले हैं। जब वो पैदा हुए थे तब पूरे लोक में शांति हो गई थी। जब वो पैदा हुए तब इस तरह की एक बीमारी का प्रकोप उसके राज्य में हो गया था, और जब भी वो पैदा हुए तब वो प्रकोप शांत हो गया। उनके आभा मंडल का ऐसा प्रभाव था कि वो प्रकोप शांत हो गया। और इसीलिए आचार्य श्री महाश्रमण जी ने उस समय ये मंत्र हमको दिया, ताकि उस मंत्र को जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ रिसाइट करें, एक साथ बोले, तो वो मंत्र की शक्ति पैदा हो करके, और वो जो भी बाधा या जो भी प्रकोप, बीमारी का प्रकोप जो भी पूरे विश्व में फैला था, वो शांत हो जाए। तो जप क्या है वो हमने समझ लिया। अब प्रश्न हो सकता है कि जप क्यों करें, जप करने का हमारा कौन सा प्रयोजन होना चाहिए। देखिए, जब कोई जो जप करते हैं, जैसे कई तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, वो किसी का अहित करने के लिए भी जप करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में आया है कि जप व्यक्ति को हमेशा इन 3 कारणों से करना चाहिए। 3 कारण कौन कौन से है? पहला है कि देव की आराधना के लिए हम जप करें। दूसरा है कोई विघ्न निवारण, कोई विघ्न ऐसा हमारे ऊपर या हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर आ जाए तो हम उसको मिटाने के लिए जप करें। और तीसरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम अपनी आत्मा की आराधना के लिए जप करें। तो पहला जो जप है वह है देव आराधना के लिए। और ये पुराने जमाने में हमारे जितने भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, साधु साध्वियों के उदाहरण मिल जाएंगे, श्रावक श्राविकाओं के मिल जाएंगे, कि जिन्होंने देवताओं का आहूत करने के लिए मंत्र जप का प्रयोग किया। आप सबको पता ही होगा अभय कुमार की एक घटना, कि राजा श्रेणिक की पत्नी को जब वो गर्भवती हुई तो उसके भीतर एक दोहद पैदा हुआ कि मैं रिमझिम बरसात में
हाथी के होदे पर बैठकर जंगल की सैर करो। क्योंकि पहले के जमाने में जब सभी काम प्राकृतिक तौर तरीके से होते थे, आज का समय नहीं था जहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि हम कहीं भी बरसात करा सकते हैं। तो उस समय ये असंभव बात थी क्योंकि वो वर्षा की ऋतु नहीं थी। और जब रानी ने राजा श्रेणिक को अपने दोहद की बात बताई, यानी गर्भवती स्त्री के मन में जो एक उत्कट लालसा जो पैदा हो जाती है, उसको दोहद कहते हैं, उसकी बात बताई, तो राजा श्रेणिक चिंतित हो गया, चिंता में पड़ गया। क्योंकि कहते हैं गर्भवती स्त्री का दोहद पूरा करना भी आवश्यक होता है, वरना उसका गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर उसका असर पड़ता है। तो राजा श्रेणिक चिंतित हो गए और उनकी चिंता को उनका जो महामंत्री था, और वैसे उनका पुत्र भी था अभय कुमार, उसने भांप लिया और उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो उन्होंने पहले तो बताना उचित नहीं समझा, बोले कि इसके सामने क्या मैं इस तरह की बात करूं। लेकिन जब उसने बार बार कहा कि आप मेरे को अपनी चिंता बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, तो राजा श्रेणिक ने अभय कुमार को अपनी माँ के दोहद की बात बताई। तो अभय कुमार ने कहा कोई बात नहीं है पिताजी, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसी समय जब उसे पता चला तो दूसरे ही दिन वो तेले का प्रत्याख्यान करके और पोषदशाला में बैठ गया और एक विशेष मंत्र का जाप करने लग गया। जब वो मंत्र जाप करते 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 उस मंत्र से इतनी शक्ति प्रस्फुटित हुई कि वो देवता को प्रकट होना पड़ा। जिस मंत्र के साथ वो जिस देवता को आहूत करना चाहता था, वरुण देव को, वो वहां प्रकट हुए। प्रकट करके उस देव ने कहा कि कहो वत्स, मुझे क्यों याद किया। तो अभय कुमार ने सारी बात बताई, अपनी माँ की दोहद की बात बताई और वर्षा कराने की विनती की। तो देवता ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अभय कुमार ने अपनी तेला का पालना किया और दूसरे दिन अपने पिता को कहा कि अब आप माँ को बोलिए कि वो अपना दोहद जो है वो संपन्न करे, दोहद पूरा होने की तैयारी है। तो बस उसके बाद ही जो है वो रिमझिम बरसात शुरू हो गई और रानी जो है हाथी के होदे पर बैठकर उसने जंगल की सैर की। कहने का मतलब है कि हम किसी देव को बुलाने के लिए जब हम मंत्र का जप करते हैं तो वो एक विशेष मंत्र होते हैं, वो मंत्र उस देवता से संबंधित होते हैं और उस मंत्र का जाप करने से वो देव प्रकट होते हैं। ये हमने चलो भगवान महावीर के समय की बात है ये तो, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं भिक्षु स्वामी के कितने चमत्कार हम लोगों ने देखे हैं। अगर संख्या गिनाऊं तो हजारों लाखों के पार चली जाए भले, पर हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, किसी ने महसूस भी किया होगा यहाँ जो जुड़े हुए हैं उनमें से। तो भिक्षु स्वामी के नाम में भी इतनी शक्ति है कि जब उनके नाम का हम स्मरण करते हैं, स्मृति करते हैं, ओम भिक्षु का जाप करते हैं या भिक्षु श्याम का जाप करते हैं, तो भिक्षु स्वामी की आराधना में रत, क्योंकि वो तो 5वें देवलोक के इंद्र हैं, उनकी आराधना में रत कितने ही लाखों देव होंगे। अब कौन आता है कौन नहीं वो केवल ही जाने, अपन नहीं बता सकते उस बात को, लेकिन इतना अवश्य है कि उनका काम पूरा होता है। तो पहला तो हमारा जो जप करने का कारण है वह है देव आराधना के लिए जप करें। दूसरा है विघ्न निवारण के लिए। मान लीजिए कि अचानक कोई विघ्न बाधा ऐसी हमारे परिवार पर आ गई या हमारे खुद के ऊपर आ गई या हमारे समाज में आ गई, तब हम जप का प्रयोग करें। विघ्न बाधा के समय जब जप का हम प्रयोग करते हैं तब हम सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे भीतर एक आत्मविश्वास, एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है कि हम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए खुद को अंदर से तैयार कर लेते हैं। विघ्न बाधा का निवारण ऐसा नहीं है कि हम कोई देवता को आहूत करके ही करें। जैसे भिक्षु स्वामी की समय की बात बताऊं कि जब शोभजी श्रावक को कारागार हो गई थी और वो उनको बेड़ियों से हाथों और पैरों में उनकी बेड़ियां पहना दी गई थी और वो अपनी इस बाधा को
दूर करने के लिए भिक्षु स्वामी के दर्शन, उनके सामने सबसे बड़ी बाधा थी कि स्वामी जी के दर्शन उन्हें नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो जेल में कैद थे और उन्हें स्वामी जी के दर्शन करने थे। और उसी के लिए उन्होंने जो जाप शुरू किया, जो भगवान भिक्षु स्वामी की जो स्मृति, जो आराधना उन्होंने जो शुरू की, और वो आराधना में इतने दत्त चित्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी वेवलेंथ जो है भिक्षु स्वामी के पास पहुंच गई, और स्वामी जी स्वयं उनको दर्शन देने के लिए वहां जेल में पधार गए। और जैसे ही स्वामी जी जेल में पधारे, जैसे ही उनको उन्होंने देखा, उनके भीतर क्या चमत्कार हुआ भगवान जाने, कि उनकी बेड़ियां जो है वो हाथों की पैरों की दोनों बेड़ियां तड़ाक से एकदम टूट गई। जो जेल के अधिकारी थे वो भी इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हुआ। लेकिन इसको अगर हम साइंस के बेस पर समझें तो ये चमत्कार से ज्यादा भी एक नियम की बात है कि जब हम पूरी शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से किसी को याद करते हैं तो हमारी वेवलेंथ जो है, कहते हैं हमारे शास्त्रों में तो ऐसा आया कि 4 समय में हमारा नाद, हमारा शब्द जो है वो पूरे लोकांत तक को छू जाता है। तो समझ लीजिए भिक्षु स्वामी तो उनके आसपास ही थे, इतने कोई दूरी नहीं थे, और उन्होंने जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से उनको याद किया, उनकी वेवलेंथ वहां तक पहुंचे और वो उनको वहां दर्शन देने के लिए आ गए। फिर भिक्षु स्वामी के आभा वलय का चमत्कार हुआ, उनके सुखजी श्रावक के अंदर जाप से इतनी शक्ति प्रस्फुटित हुई, क्या हुआ वो केवल ही जाने, लेकिन जैसे ही वो खड़े हुए वो बेड़ियां टूट गई। ऐसे भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए या अन्य जो भी जिन के भी आराध्य है, उनसे जुड़ी हुई कई ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिल जाएगी, भले वो राम हो, श्री कृष्ण हो, भिक्षु स्वामी हो, कोई भी हो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब विघ्न बाधा हम पर आती है और हम किसी तरह का जब जाप शुरू करते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे भीतर घटित होती है, और वो प्रक्रिया घटित ऐसे होती है कि जब हम जाप शुरू करते हैं तो एक ही शब्द का जब हम पुनरावर्तन करते हैं तो पुनरावर्तन करते 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 हमारे भीतर के जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जब हमारे भीतर के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इस तरह की शक्ति का वो जो नाद है, वो नाद जो है वो हमारे ऊपर के चक्रों में जो है वो केंद्रित हो जाता है, और उस नाद से हमारे भीतर ऐसी शक्ति का प्रस्फुटन होता है कि वहां पर वो जब जो है वो एक चमत्कार के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो हमारा जो दूसरा जो रीजन है कि हम किस तरह, क्यों हम जप करें, तो दूसरा हमारा रीजन है कि हम विघ्न बाधा को निवारण करने के लिए हम जप करें। हम देखते हैं पार्श्वनाथ भगवान के कितने, जितने भी चैत्यालय है उसमें पार्श्वनाथ भगवान के बहुत सबसे ज्यादा जो है मंदिर उनके हैं, और कहा भी जाता है पार्श्वनाथ भगवान के साथ में कई विशेषण भी जुड़े हैं, विघ्न हरण, चिंता हरण। तो ऐसे भगवान जो पार्श्वनाथ है उनको चिंता दूर करने वाले, चिंता चूर करने वाले देव अपने तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। तो हम उनकी भी जब आराधना करते हैं तो उनसे संबंधित विशेष मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब हो यह है कि कोई भी विघ्न बाधा हो, हम जिस देव पर, जिस चीज पर हमारी आस्था हो, हम उसके साथ जो है जुड़कर जाप प्रारंभ करें तो हमारा जो जाप है वो निश्चित रूप से सफल होता है, एक परिणाम देता है। और तीसरा जो रीजन है जाप करने का वह है कि हम आत्मा की आराधना के लिए जप करें। और वर्तमान में जो हमारा पर्युषण का समय है उसका सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य यही है कि हम आत्मा की आराधना करें, अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं, अपनी आत्मा को रिजु बनाएं, अपनी आत्मा को अमल बनाएं। और इसके लिए जरूरी है कि हम ये जो जितने भी जप के प्रयोग है, और सबसे बड़ा जो जप कहते हैं ना, 2 मंत्र जो है वह महामंत्र की श्रेणी में आते हैं, एक गायत्री मंत्र और एक नमस्कार महामंत्र। तो हम नमस्कार महामंत्र का इन 8 दिनों में जाप करते हैं, और उस जाप करने के पीछे हमारा एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि हम अपनी आत्मा की आराधना करें, अपनी आत्मा के आसपास रहें। हमारी आत्मा अनंत अनंत जन्म मरण कर चुकी है,
और हमारी आत्मा पर कितने कितने कर्मों का ऐसा आवरण है जिसको हटाए बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हम सब का जो लक्ष्य है वो एक ही है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति की साधना करें। और मुक्ति की साधना के लिए सबसे पहला जरूरी जो हमारे सामने जो हमारे सामने उपाय है वह यह है कि हम हमारे घाती कर्मों को जो है वो जितने ज्यादा उनकी निर्जरा कर सकते हैं, उनको हम अपनी आत्मा से हटा सकते हैं, उतनी उतनी हमारी आत्मा जो है हल्की बनती है, रिजु बनती है, शुद्ध बनती है, उतनी ज्यादा हमारी निर्जरा होती है। तो हम आत्मा की आराधना के लिए जो है वो जप का प्रयोग करें। अब जप का प्रयोग हम 3 कारण तो समझ लिए कि हमें किन किन कारणों के लिए जप का प्रयोग करना चाहिए। ये मतलब करना चाहिए यानी आपको अगर इन तीनों में से कोई भी कारण आपकी जिंदगी में आए तो आप जप का प्रयोग कर सकते हैं, और जप का प्रयोग करके उसका उचित समाधान भी आपको मिल सकता है, आपके सामने उचित परिणाम भी प्रस्तुत हो सकता है। अब ये तीसरी बात होती है कि जप हम कैसे करें, जप क्या है, जप किन किन कारणों से करें, और अब आता है हम जप कैसे करें। देखिए, जप के साथ 3 बातें जुड़ी हुई है। पहला है जप, जप के साथ नाद और शब्द और उच्चारण तीनों जुड़े हुए हैं कि हमारे जो शब्द हैं वो सही होनी चाहिए, जिस चीज के लिए हम जप कर रहे हैं उससे संबंधित वो शब्द होनी चाहिए, जो भी मंत्र का हम उच्चारण करते हैं उस मंत्र की हमारे लिए मंत्र शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमने मंत्र की शुद्धि को नहीं समझा और हमने जप शुरू कर दिया तो वो मंत्र कभी कभी हमें उल्टा जो है वो परिणाम भी दे सकता है। तो पहली जो आवश्यकता है, जो जागरूकता है, वो हम शब्दों का चयन करें, जिसके लिए हमें जप करना है उसके अनुरूप हम शब्दों का चयन करें। दूसरा, किस बाधा निवारण के लिए या किस कारण से हम जप कर रहे हैं उससे संबंधित हम मंत्र का प्रयोग करें, और मंत्र में उच्चारण की शुद्धि हो। क्योंकि देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं लगभग वो संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा का जब देव भाषा है ये, तो इसका एक फायदा ये है कि इसका जब उच्चारण हम करते हैं मंत्र के रूप में तो देव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दूसरा इसका यह है, एक बहुत ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है कि संस्कृत का उच्चारण, जो मंत्र जो बनाए हुए हैं, मंत्रों का जो मेल है, मंत्रों में जो शब्द जुड़े हुए हैं उनका अपना एक एक शब्द का महत्व होता है। कहते हैं ना, वर्ण बहुत शक्तिशाली होते हैं, एक एक शब्द का महत्व होता है। अभी जैसे बीज मंत्र की बात आई थी, भाई ओम है, रींग है, श्रिंग है, क्लिंग है, ब्लूंग है, ये सब बीज मंत्र है। और ये बीज मंत्र जब उस मूल मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं तो उस मंत्र की शक्ति को द्विगुणित और मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं शक्ति को। लेकिन सबसे पहला जरूरी हमारे ये है कि हम मंत्र के अर्थ को समझें और मंत्र में जो शब्दों का संयोजन हुआ है उन शब्दों का हम उसी रूप में उच्चारण करें। एक बार की बात है, दैत्य और देवों में आपस में युद्ध हुआ, तो दैत्यों को लगा कि हम देवों के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो गए अपने इष्ट के पास भगे भगे और उनसे बोला कि हमें कुछ न कुछ ऐसा आप मंत्र दो जिसकी साधना से हम शक्तिशाली बन सके, ताकि हम देवों को परास्त कर सकें। तो वो जो देवता थे उन्होंने उनको मंत्र दिया। मंत्र इस तरह था, इंद्र शत्रु वर्धस्व, यानी इंद्र के जो शत्रु है वो बढ़े, इंद्र शत्रु वर्धस्व, मंत्र ये था। अब वो लोग जब जप करने बैठे तो जो भी एक व्यक्ति लेके गया जब, वो बेचारा याद करता 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 गया, और जब वो जप उसने करना प्रारंभ किया तब उसका जप में जो शब्दों का संयोजन था वो बदल गया। और उसने क्या जप शुरू कर दिया, इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र है
शत्रुर्वर्धस्व, यानी कि जो मतलब जो इंद्र का, पहले में तो था कि जो इंद्र का शत्रु है वह बढ़े, और दूसरे में हो गया उसका अर्थ जो इंद्र मेरा शत्रु है वह बढ़े। इंद्र है शत्रु वर्धस्व, यानी वह इंद्र जो मेरा शत्रु है वह बढ़े। अब देखिए, संस्कृत में खाली शब्दों का संयोजन बदला है, शब्द वही है। पहले था इंद्र शत्रु वर्धस्व, यानी इंद्र शत्रु एक शब्द था और वर्धस्व दूसरा शब्द बना। उसने क्या किया, इंद्र है एक शब्द बना दिया और शत्रुर्वर्धस्व दूसरा शब्द बना दिया, यानी उनका संयोजन चेंज हो गया, और संयोजन चेंज होते ही अर्थ बदल गया। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो इंद्र मेरा शत्रु है वह बढ़े। तो क्या है, जाप तो कर रहे थे दैत्य, और शक्ति किसकी बढ़ रही थी, देवों की। तो ये क्या उल्टा काम हो गया। तो जो दैत्य अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे उसकी जगह उन्होंने इंद्र की शक्ति को बढ़ा दिया। तो इस तरह से हम जो भी मंत्र करें उसको हम अच्छे से उसका अर्थ समझें और उसके शब्दों के संयोजन को हम अच्छे से समझ करके फिर जप करें। इसीलिए कहते हैं ना कि जब भी हम कोई भी मंत्र की आराधना करें तो हमें हमारे गुरु से या जो उस मंत्र के जानकार है उनसे हमें मंत्र लेना चाहिए, ताकि हमारा जो जिस कारण से हम जप कर रहे हैं वो हमारा कारण जो है वो हमें उपयुक्त जो है वो परिणाम दे। तो हमें जप करने के लिए जो पहला मैंने बताया शब्द, और दूसरा मैंने बताया मंत्र, तीसरा मैंने बताया धारणा, और चौथा है भावना। तो मंत्र के जप के साथ में हमारा जप ऐसा चलना चाहिए एकाग्रता के साथ, इतनी एकाग्रता के साथ कि वह जप जो है वो हमारी धारणा बन जाए। और जब कोई भी शब्द जब धारणा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो धारणा के रूप में वो शब्द जब वो है वो विराजमान हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, तब हमारे भीतर में जो है वो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, अवचेतन मन बहुत पावरफुल है, उसके भीतर जो भी जाता है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। तो इस तरह से जो मंत्र या जो शब्द हम बोल रहे हैं वो धारणा के स्तर पर हमारे अंदर चले जाइए। देखिए, भिक्षु स्वामी का जो चमत्कार होता है ना, उसके पीछे सीधा सा एक लॉजिक है। हम भिक्षु स्वामी, भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु हम पूरे दिन रटते रहते हैं। जब भी हमारे भीतर कोई बाधा आती है, या अब जनरल डे में भी हम भिक्षु स्वामी की माला फेरते हैं, तो वो क्या होती है, वो एक धारणा के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्थायी हो गए हैं, स्थापित हो गए हैं। और इसीलिए जब हम वापस कभी भी हमारे भीतर ऐसा कोई कारण होता है, ऐसा कोई रीजन उपस्थित होता है, तो हम भिक्षु स्वामी का जब जप करते हैं तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमको प्रेरणा देता है, वो हमारा काम करता है। तब जो भी विघ्न बाधा, जो भी चीज हमको चाहिए उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है, हमारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि भिक्षु स्वामी का जो नाम है, जो जप है, जो मंत्र है, वो धारणा के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैद हो जाता है। तीसरा है भावना। कोई जप के साथ में हमारी मन की भावना जुड़नी चाहिए, और मन की भावना जुड़ने का मतलब है कि हमारे भीतर उतनी एकाग्रता जुड़नी चाहिए। उतनी एकाग्रता जब जुड़ती है तब वो मंत्र जो है वो भावना के स्तर पर अपना काम शुरू कर देता है। अब तीसरी बात आती है कि जब हम कैसे करें। देखिए, कोई भी वस्तु के लिए हमारे जैन दर्शनों में आया है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो मंत्र करने के लिए द्रव्य की बात अभी हमने कही, यानी जो मंत्र हम कर रहे हैं वो द्रव्य हो गया, कि जो मंत्र हम कर रहे हैं, जो जाप हम कर रहे हैं, उसके शब्दों को पहचाने, उसकी शुद्धि को जाने, उसका जो संयोजन हुआ है मंत्रों का उसको हम समझे, उसको धारणा के रूप में बनाए, उसके साथ एकाग्रता को जोड़े, भावना को जोड़े, तब वह हो गया हमारा द्रव्य शुद्ध है। दूसरा हुआ क्षेत्र, यानी जब हम जप करें तो क्षेत्र भी ऐसा अनुकूल होना चाहिए जहां बहुत कोलाहल हो, गंदगी पड़ी हुई हो, जहाँ का ओरा जिस जगह का ठीक नहीं हो, क्योंकि ओरा अजीव का भी होता है, वहां अगर हम जप करेंगे तो हमें उसका पर्याप्त जो है वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दूसरी बात है, हमें क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए कि क्षेत्र जो है वो एकदम अच्छा हो,
द्रव्य क्षेत्र काल, काल यानी एक समय निर्धारित। मंत्र तभी पावरफुल बनते हैं जब हम उनको उचित समय पर उनकी हम जप करते हैं या उनको हम रिसाइट करते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो बहुत उत्तम काल होता है मंत्रों को जपने के लिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि देवता जगे हुए रहते हैं, और जब हम संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं बहुत शीघ्रता से उनके पास पहुंचता है। और कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान का जब मंत्र करते हैं तो हमें शाम के टाइम करना चाहिए, जब सूर्यास्त का एक मुहूर्त बीत जाए उसके बाद हमें करना चाहिए। तो ये अलग अलग मंत्रों का अलग अलग काल है, लेकिन कुल मिलाकर हमें मंत्रों का काल जो है, ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग काल का भी चयन करें, और ये भी कह सकते हैं कि एक काल का चयन करें, कि जो जाप जो मंत्र हम जिस समय कर रहे हैं वो एक क्षेत्र, एक आसन, एक माला और एक जाप, यानी वो उन चारों में एक साम्यता होनी चाहिए कि हम एक समय पर, एक स्थान पर, एक आसन पर, एक माला से हम जाप करेंगे, तब वो एक तादाद में चारों चीजों में जुड़ेगा, और तब वो जो जप है वो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो हमने द्रव्य की बात समझी, क्षेत्र की बात समझी, काल की बात समझी, अब हम भाव की बात समझते हैं। भाव की बात को हम आधा तो पहले हमने इसको क्लियर कर लिया है, अब थोड़ा सा बाकी है वो मैं और क्लियर कर देती हूँ कि भाव का मतलब है कि हमें जो भी हम मंत्र साधना करें, जप की साधना करें, हमारा सबसे पहला भाव यही होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा की आराधना के लिए मंत्र या जप करूं। अगर मैं, समझ लीजिए, मेरे को कभी किसी कारणवश कोई अपने विघ्न बाधा या ऐसे कोई सांसारिक काम के लिए मेरे को जप करना है, साधना मंत्र की साधना करनी है, तो उसके लिए मैं पहले ये अपने अंदर भीतर हमें ये चिंतन करना चाहिए, ये एक भावना करनी चाहिए कि मेरे पर जो भी विघ्न बाधा आई है, जिस कर्मों के योग से आई है, मेरे वो कर्म इस जाप से टूटे। जैसे ज्यादातर जो भी तकलीफें आती है वो अंतराय कर्म से आती है या मोह कर्म से आती है। तो हमें ये सोचना चाहिए, अगर किसी को, समझ लीजिए, जो भी घाती कर्म है, ज्ञान दर्शन, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म है जिसमें विघ्न बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। तो हमें, अगर समझ लीजिए हम कोई लौकिक काम के लिए भी अगर जप मंत्र कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये भावना करनी चाहिए कि जिस कर्म के उदय से मेरे लिए, मेरे ऊपर ये तकलीफ आई है, मेरे लिए ये कष्ट आया है, मेरे सामने ये विघ्न बाधा उपस्थित हुई है, वो मेरे कर्म मेरे इस जप से हल्के हो। तो क्या होगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो आत्माभिमुख रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा को घिरे हुए हैं, जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं और उदय में आकर हमको तकलीफ दे रहे हैं, वो कर्म इस जप से जल्दी निर्जरित हो। तो हमारा भाव ये होना चाहिए, हमें कभी भी किसी का अहित करने के लिए कभी भी कोई जप मंत्र का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि उससे, देखिए, हमारी आत्मा तो भारी बनेगी। अगर आपका मंत्र जब सिद्ध हुआ और दूसरे का नुकसान अगर हुआ तो उसका दोष भी आपको लगेगा, तो आप दोनों तरफ से कर्मों से भारी बनेंगे। इसलिए हमारा जो भाव है हमेशा शुद्ध होना चाहिए कि मैं भी जो भी जप करूं वो मैं मेरी अपनी आत्मा के लिए करूं। मेरे आत्मा पर जन्मों जन्मों के ऐसे कर्म जो लगे हुए हैं, जो कि उदय में आकर मेरे को इस तरह की बाधा दे रहे हैं, मेरे लिए ऐसे कष्ट सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कर्म जल्दी से जल्दी मेरी आत्मा से दूर हो, निर्जरित हो। इस भावना के साथ हम जो है वो जप करें। तो समय तो हो गया। मैंने अलका जी को बोला था कि मैं 7 बजे तक ही लूंगी, 7:10 हो गया है। 2-3 मिनट में मैं इसको कंक्लूजन पर आ जाती हूँ, समेट लेती हूँ विषय को, कि हम जो है जब ये हमने 3 चीजें समझी, जब क्या है, जब हम क्यों करें और जब हम कैसे करें। तो जब करने के लिए आदमी में, कहते हैं ना, जब के समय हमें कुछ एक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा भाव शुद्धि हो, इसके लिए हमें कोई न कोई जप के साथ में कोई न कोई हमें तप भी करना चाहिए। तप यानी हम भले कोई छोटे से छोटा ही तप करो, भले आप आहार की सीमा कर लो, भले आप कोई विग्रह की सीमा कर लो, भले आप कोई 1-2 समय खाने का या कोई चीज छोड़ने का, कुछ भी हो, एक हमें
नियम कुछ ले लेना चाहिए, ताकि वो हमारी आत्मा में हमेशा जागृति बनी रहे कि मैं अभी ये जप कर रही हूँ, इसलिए जप के साथ में मेरे को ये साधना भी करनी है। तो हम कोई ना कोई चीज को व्रत के रूप में स्वीकार करें, जैसे कि भाई मैं नौकारसी करूंगी, पोरसी करूंगी, कोई भी चीज का आप व्रत स्वीकार कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि हम जो भी जप करें वो हम आस्था के साथ करें, इस पॉजिटिविटी के साथ करें कि जो जप मैं शुरू कर रही हूँ वो जप मैं इतनी एकाग्रता, इतनी भावना के साथ करूंगी कि उसका मुझे निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। हमारी आस्था उस जप के प्रति, उस मंत्र के प्रति इतनी केंद्रित हो जानी चाहिए कि हम एक मेक हो जाएं जप के साथ। हमारे जो भाव है, हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो नाद है, वो एकदम एक मेक हो जाए। और जब वो एक मेक हो जाएगा, जब वो एकदम तादाद में स्थापित हो जाएगा हमारी आत्मा का, हमारी जप के साथ में जब तादाद में स्थापित हो जाएगा, तब निश्चित रूप से वो जप जो है वो हमें फायदा देगा। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब हम करें तो हम अपने विषय को पूरा समझ के, जरूरत को पूरी समझ के, कहाँ कैसे कब किसका जप करना, इसको पूरे को समझ के फिर हम जप प्रारंभ करें। और जब प्रारंभ करने से पहले अगर कोई विघ्न बाधा के लिए हमें विशेष कोई जप करना है तो हम अवश्य हमारे गुरु या संत मुनि साध्वियां जो भी है, जो भी इसके जानकार है, इसके कहते हैं कि प्रखर ज्ञाता है, उनसे पूछकर हम अपना वो जप शुरू करें। और ऐसे जो सामान्य रूप से हम जप करते हैं आत्मा की आराधना के लिए नमस्कार महामंत्र, उसको हम एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जप जो है वो सब कुछ अच्छे से समझकर और जप करें। बस मैं सबसे पहले आनंद जी भाई साहब का आभार मानना चाहूंगी और मुख्य रूप से अलका जी का आभार मानना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं जब संबंधित बात आपके बीच में कर सकी। अपनी बात मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, अपनी भावना मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि मेरा खुद का भी जप में बहुत विश्वास है। मैं खुद हमेशा पार्श्वनाथ भगवान का जब पोष की दशमी आती है, बदी दशमी, तो 27 दिन तक हमेशा उनका जाप करती हूँ। तो वो सब हम इसीलिए करते हैं कि हमारी आत्मा शुद्ध हो। पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म जो है हमारी आत्मा को आवृत किए हुए हैं, तो उनको हम जितना काट सकते हैं इस मनुष्य जन्म में उतना हम काटें और हम इस विधा का प्रयोग करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम। ओम अरहम। अलका जी अनम्यूट करिए। हाँ, सभी एक बार कनक जी के लिए ओम अरहम करें। ओम अरहम, ओम अरहम, एकदम टू दी पॉइंट और परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे पता है, आवाज आ रही है अभी क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो अभी मुझे पता ही था कि कनक जी बहुत अच्छी जाप करती है और मतलब उनका ध्यान भी पूरा उसी में कंसंट्रेट होता है, जो करते हैं वो समझ के करती है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ, आनंद भाई जी को कहती कि जो आए वो कुछ एक्सपर्ट आए, कुछ अच्छी और परफेक्ट बातें हमें बताइए, बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जिस विषय में जो आगे बढ़ रहा है, कर रहा है, उसी को बुलाए और हम लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे। इसमें हमारे साथ हैदराबाद से संगीता जौहर जी भी है। वो जैन नहीं है, परंतु वो जैन के हर चीज को समझ रही है और अपने में उतार रही है। और अब वो शनिवार की मतलब एक दिन की सामायिक करने का भी उसने सामायिक पे सुना है, तो सामायिक करने का भी वो प्रयत्न करेगी। तो इस तरह हमारे इसमें लोगों से इसमें तो हमारे टोक्यो के भी लोग जुड़े हुए हैं और अमेरिका से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह लोगों के पास छोटी छोटी बातें जाती है, तो हमको भी बहुत आनंद मिलता है कि भाई ये ज्ञानाराध्य जो ज्ञान बांटते हैं तो उसी में हमारे कर्म कटते हैं। तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे और विषय को समझेंगे। अभी तक हमने जो बातें समझी उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार उच्चारण करते हैं, किस प्रकार। तो वो 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत मंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि मंत्र जब हम शुरू करते हैं तो तेजस शरीर में एक स्पंदन शुरू हो जाते हैं। हमारे तेजस शरीर में स्पंदन होते हैं और वो तेजस शरीर के स्पंदन कर्मों के प्रकंपनों को पकड़ते हैं, कर्मों के प्रकंपन को पकड़ते हैं और धीरे धीरे कर्म का संहार करते हुए ये हमें निर्विकल्प स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। मंत्र द्वारा जो तेजस शरीर को ऊर्जा उत्पन्न होती है, तेजस शरीर से
ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला उसको बोलते हैं वैखरी वाणी, वैखरी वाणी बोलते हैं। वैखरी वाणी यानी क्या होता है कि परमात्मा संबंधी जो मंत्र है, जाप है, स्तुति है, वो स्पष्ट रूप से करने, यानी हम जोर जोर से बोलेंगे नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, इस तरह जोर से बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं वैखरी वाणी। तो हमें वैखरी वाणी से इसका उच्चारण करना चाहिए। और इस तरह हम वैखरी वाणी से जब उच्चारण करते हैं तो उसके परिणाम कैसे होते हैं? तो प्रत्येक वाणी का जप पर अलग अलग परिणाम होता है। बाह्य परिणाम तो होता ही है, परंतु ध्वनि के उत्पन्न जो होते हैं उससे व्याधियां भी उत्पन्न होती है। जैसे वैखरी वाणी का उच्चारण करते हैं तो व्याधि भी समाप्त होती है और चित्त पर जमे हुए स्थूल विकार भी कम होते हैं। दूसरा है मध्यमा। मध्यमा को उपांशु वाणी भी बोलते हैं, उपांशु वाणी में जाप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हमारे ओठ और जो जिह्वा है वो चलती रहती है, मतलब जाप के लिए वो हिलती रहती है और बोलती रहती है, परंतु आवाज जो है हमारा वो ज्यादा बाहर नहीं सुनाई देता है, केवल अपने आप को मन ही मन अपन, मतलब वो मानसिक जाप भी नहीं है, मानसिक जाप से थोड़ा आगे और वैखरी जाप से थोड़ा सा कम, इस प्रकार होता है वो मध्यमा वाणी का होता है। ओठ हिलते बाहर नहीं सुनाई देता। इस वाणी में जैसे हम शब्द गुनगुना रहे ऐसा हमें पता चलता है। तो ये मध्यमा वाणी का जो उच्चारण करते हैं तो हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसमें 9 प्रकार के रस बिंदु का श्राव होता है, 9 प्रकार के रस बिंदु का श्राव होता है। और उसके बाद आती है पश्चंती। पश्चंती मंत्र, इसका मानस जाप होता है। हम देखते हैं कि हम जब नौकार मंत्र की ध्यान कराते हैं, मंत्रों का ध्यान कराते हैं, तो हम पहली बार क्या करते, पश्चंती का जाप करते, यानी नौकार मंत्र बोलते और फिर बोलते अब मानसिक जाप करो, तो उसके बाद मानसिक जाप हो जाता है। तो इस प्रकार पश्चंती में काय सर्ग अधिक पश्चंती वाणी में करेंगे तो पश्चंती जाप करने से 12 रस बिंदु, 12 श्राव तैयार होते हैं। तो जैसे जैसे वैखरी वाणी से हम मध्यमा में आएंगे, मध्यमा से पश्चंती में आएंगे, तो वो उसका परिणाम और अधिक ज्यादा लाभदायक होता है, पर बहुत परिणाम होता है। और उसके बाद चौथी वाणी है जिसे कहते परावाणी, परावाणी का जाप। ये परावाणी का जाप होता है, वो थोड़ा कठिन होता है करने में, कितने में उस लेवल तक पहुंचना बहुत मतलब मेहनत का काम है, पुरुषार्थ का काम है, जो बहुत कुछ करने के बाद वहां तक पहुंचते। उसमें क्या होता है कि मैं जाप कर रही हूँ, मैं किसी का जाप कर रही हूँ और एक ध्येय से जाप कर रही हूँ, ये तीनों चीज होती है, ये तीनों चीज होती है। उसमें ध्याता होता है, ध्यान होता है और ध्येय होता है। ध्याता, ध्यान, ध्यान और ध्येय, ये तीनों एक रूप हो जाते हैं, तीनों एक रूप हो जाते हैं, उसका पता भी नहीं चलता है। इसमें ज्ञाता आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में देखने लगता है, मतलब अपन कब आत्मा के परमात्मा तक पहुंचते ये भी हमें पता नहीं चलता है। और ये पराजाप इतना अच्छा होता है कि इसमें 16 रस बिंदु का श्राव तैयार होता है। तो देखिए मध्यमा वाणी में हम देखते हैं 9 पिट्यूटरी ग्रंथ से रस बिंदु होते हैं, पश्चंती से 12 रस बिंदु होते हैं और पराजप से हमारे 16 रस बिंदु तैयार होते हैं। तो इस प्रकार हमें जाप का बहुत सारा फायदा होता है। तो जाप के लाभ क्या होता है मैं शॉर्ट में बताती हूँ, आप लोगों को बोलना है पर समय नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले नंबर 1, मंत्र में हम जब मंत्र मुक्त हो जाते हैं तो हमारे नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है, हमारे जो विचार है वो भी कम हो जाते हैं, तनाव दूर होता है, शारीरिक आराम भी होता है, हम अपने आप को तारोताजा तो एकदम फ्रेश महसूस करते हैं, प्रसन्नता भी आती है, सकारात्मक परिवेश भी बनता है और आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे आत्मा जागृत होने लगती है, सकारात्मक परिवेश जान होने से अगर हम ध्यान कर रहे हैं और अगर हम ध्यान में मंत्र कर रहे हैं तो एकाग्रता भटकेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और भटकता हुआ मन है उस पर नियंत्रण आएगा। ध्यान में लोग कहते हैं ना मन बहुत भटकता है, तो जैसे भी हम अच्छे मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा, इसका स्वास्थ्य के लिए भी लाभ होता है। इसमें तंत्र प्रणाली पूरी सकारात्मक होती है, बार 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 जाप करने से हमारी श्वसन प्रणाली भी बहुत अच्छी होती है, उस पर भी नियंत्रण होता है, चित्त शांत होता है, याददाश्त बढ़ती है और मंत्र न्यूरो संबंधित प्रभाव भी होते हैं, तो मानसिक क्षमता भी। तो इस प्रकार हमें बहुत सारे फायदे होते हैं।
क्योंकि अभी समय कम है इसलिए मैं और ज्यादा तो नहीं बता रही हूँ। जाप करने का भी विषय मतलब भाव था, परंतु मुझे लगता है आज तो पॉसिबल नहीं होगा। परंतु एक बार हम एंड में ओंकार करेंगे, उसके पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। 7:30 बजे पूरा करना है, मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ। जय श्री कृष्ण मैम, धारणा क्या होता है? धारणा मतलब ध्यान धारणा बोलते हैं ना हम। पातंजलि के जो 8 सूत्र है उसमें है, देखिए 4 तो बाहर कर, फिर ध्यान धारणा समाधि। धारणा मतलब उसी पर कंसंट्रेट करके बैठ जाने का, धारणा करने की वो धारणा होती है। और फिर धीरे धीरे वो धारणा निकल जाती है, केवल हम उसी में रहते हैं। जैसे ओम है, ओम है, ओम सामने है ना, तो ओम जाप तो करना है तो हम ओम सामने रख रहे, तो पहले क्या करेंगे, आलम्बन लेंगे। आलम्बन लेने के बाद बस उसी की धारणा करने की, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। तो उसमें ओम के बारे में ही रंग देखेंगे, ओम का आकार देखेंगे, एक समझो फ्रेम लगाइए, तो उसी के बाहर नहीं जाना है। वो धारणा हो गई। ध्यान से ध्यान किया कि भाई ओम, फिर धारणा हो गई, और धारणा धीरे धीरे निकल के 4 प्रकार मैंने भी बताया, तो हम पूरा पैकेज दे दिया है आपको, तो बहुत आपको सुंदर, उसका बहुत उपयोग करना है। सुंदर। देखिए समय हमारा संपन्न हो रहा है। अभी बहुत सी जानकारी हमने प्राप्त की, और बहुत ही बिल्कुल जैसे अलका जी बता रही है, टू द पॉइंट। हमारा जो आज का विषय था, जब, क्या, क्यों और कैसे, सारे पॉइंट हमने आज क्लियर किए। तो बहुत सुंदर तरीके से हमने जाना। अभी जिज्ञासा समाधान का समय तो हमारे पास 2-3 मिनट सिर्फ बचा है, तो 1-2 बातें मैं भी ऐड करना चाहूंगा। जो काल बताया, काल हम कुछ जप होते हैं जो हमारे रोज करते हैं हम, कुछ होते हैं विशेष परिस्थिति में विशेष काल में जैसे किए जाते हैं। जैसे नवरात्रि आता है तो नवरात्रि में हम अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तो नवरात्रि के लिए विशेष प्रयोग होता है। तो इसी तरह से अनुष्ठान जो किए जाते हैं, विशेष अनुष्ठान, उसमें भी जप का बहुत ज्यादा महत्व है। तो उसके बारे में भी हम और कभी एक सत्र ले सकते हैं। अनुष्ठान जो अभी हमारा लोगस्य का चल रहा है, ये भी एक तरह से जाप ही है। लोगस्य का जो हम साधना कर रहे हैं वो भी जाप का ही क्रम है। तो अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, ये जाप हमारा है, वो सारे चक्रों को भी जगाता है। और मुख्य मतलब ये बात है कि गुरुदेव तुलसी कहते कि जब तक मनुष्य के मन में राग द्वेष की तरंगे मचलती है, क्रोध ईर्ष्या अभिमान के भाव भरते हैं, तब तक न मंत्र काम करता है, न तप काम करता है, न जाप काम करता है। तो ये कोई काम करेंगे जब आप निर्मल भाव से ये करेंगे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी, उनका मंत्र एक समाधान पुस्तक है, उसमें पूरी विधि दी हुई है। मेरुदंड और मस्तिष्क के न्यूरॉन कैसे कंपन होते हैं, मंत्र से रोग मुक्ति कैसे होती है, आदतों में परिवर्तन कैसे होता है, आंतरिक विकास कैसे होता है, जीवन के द्वंद्व कैसे खत्म होते हैं, ये सब इतनी सुंदर तरीके से बताया है। तो ये मन ऊर्ध्वमुखी वृत्तियों की ओर ले जाने वाला शक्ति एक मंत्र है। जीवन निर्माण के माध्यम से एक छोटा परंतु सशक्त माध्यम है मंत्र। मंत्र न कोई जादू है, न कोई चमत्कार है, न अंधविश्वास है, ये पूरा विज्ञान है। ये पक्की बात समझ लो आप, ये पूरा विज्ञान है। इससे भीतर की शक्ति भी विकसित होती है, और पवित्रता का अमोघ साधन, शांति का संचार है मंत्र। तो चलिए एक आधा प्रश्न पूछ लीजिए और फिर दीपा जी, समिता जी ने हो गया, कुसुम जी, चंदू जी, राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को अनम्यूट करने के लिए मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, एक एक करके आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कैसा लगा कनक जी जुड़े हैं, आपको कैसा लगा आप बता दीजिए। दीपा जी बोल सकते हैं तो जिनके माइक अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए मैंने, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। तभी अनम्यूट करें। आप बोलिए, आपके बाद राजू जी बोलेंगे। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। सर, ओम मंत्रों में तो बहुत शक्ति है, और हम क्लास में हमेशा देखते रहते हैं और करते भी रहते हैं। उसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है आप लोग से। राजू भाई जो बाहर से जुड़े हैं, और ये भी एक अपनी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, रोज ऑनलाइन क्लास लेते हैं, बहुत मस्त काम चल रहा है, वो भी जुड़े हैं। तो राजू भाई आप भी बताइए, आपको कैसा लगा, कितना सुना आपने?
बिल्कुल बिल्कुल। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत सुंदर क्लास, एमपी के फिटनेस और हमारे कल्याणम योगा सूरत, आनंद भाई और हमारे अलका मैडम के द्वारा बहुत ही ज्ञान की गंगा जो जीवन में हर व्यक्ति को आवश्यक है, और ये ज्ञान नहीं मिलता ये किताबों में तो ठीक है, लेकिन ये वर्ग के माध्यम से हमारे दिल तक, हृदय तक पहुंच रहा। और सबसे बड़ी बात हो, इससे परिवर्तन होना चाहिए, तो वो परिवर्तन भी हो रहा है। मैं खुद सुनता ना, क्योंकि श्रवण, सेवा और जो सत्य है, यही आपके जीवन में बदल कर सकता है। तो पहली बात, सबसे पहली बात कोई होंगी तो वो श्रवण है। अगर इनपुट आता है तो प्रोसेस होगा, आउटपुट आएगा। तो ये इनपुट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का जो विषय होता है था जप, तो मंत्रों का जो जप है, वो जप हमारे अंदर ही पहले अलका जी ने और लास्ट में भी बहुत अच्छी बात की। और मैडम जो आज के हमारे कनक मैडम जो व्याख्याता थे, बहुत ही टू दी पॉइंट और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जप या मंत्र ये हमारे स्पंदन निर्माण करते हैं। दीज आर वाइब्रेशन, इट्स क्रिएट वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन जो है भक्ति के साथ में हमारे शारीरिक बीमारियों के लिए भी, अपनी अलका जी ने लास्ट बताया, वो वाइब्रेशन क्रिएट होने के कारण हम हर पेशी तक, हर सेल तक पहुंचते हैं। और हर सेल तक पहुंचने के कारण आपकी जो भी व्याधि है वो मिटती है। आप में चैतन्य, जो आभा है, पवित्रता, शांति, ये सब आने लगता है। और आपके बाजू में भी वही वातावरण क्रिएट होता है। इसलिए ये जप जो, ये बहुत मतलब उसका कुछ, हर मंत्र का एक उच्चारण होता है, उसका टोन होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। और वो वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से आप करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होता है। और लास्ट में जो बात बताई कि आपके अंदर ये अगर पवित्रता है, आपकी जमीन अगर अच्छी है, तो फसल अच्छी आनी है। तो फसल अच्छी आने के लिए पहले जो प्री रिक्वायरमेंट होती है, वो मशागत करना, खुद को प्यूरिफाई करना, खुद को क्लियर करना, वो अगर करते हैं तो उसका आउटकम जो है बहुत अच्छा आएगा। बहुत आज का सुंदर विषय, अलका जी और आनंद सर हमारे, और आज की व्याख्याता कनक मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कृतज्ञता आपके प्रति। ओ मैडम।